बेटा मुनीस, आ गया तू स्कूल से? और क्या हुआ, तू इतना मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है? अरे बेटा, तू इतना शांत क्यों है? बता ना मुझे, क्या हुआ? स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी। तो फिर क्या हुआ? और तू इतना उदास क्यों है, बता ना मुझे। मम्मी, मेरी क्लास के बच्चे ना मुझे गरीब कहते हैं और गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, तू ना उनकी बातों पर ध्यान मत दे। हम गरीब हैं, वो इसीलिए तो हमें गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। और तू ना उन सबको छोड़कर ना तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि तुझे पढ़ लिख कर ना अपने पापा का सपना पूरा करना है और उन लोगों की तरह अमीर बनना है, ताकि उन लोगों की ज़बान ना बंद हो जाए। मम्मी, पर मैं पापा का सपना कैसे पूरा करूँगा? बेटा तुझे क्या बताऊँ मैं, जब तू मेरी कोख में था ना, क्यों रे, तुझे मौत से डर नहीं लगता? और तूने थाने में सूर्य भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की? हाँ, मैंने की थी सूर्या के खिलाफ कंप्लेंट। बता तू क्या करेगा? ओए, तू सूर्य भाई को जानता नहीं है? उनके नाम का लोगों में कितना डर है। तो क्या हुआ, इसी डर को तो खत्म करने के लिए मैंने कंप्लेंट की थी। ओए, तू अभी हमारे बारे में जानता नहीं है। पुलिस ना सूर्य भाई की उंगली पे नाचती है। सुनो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? आओ बैठो, चलते हैं। अरे जाता कहाँ है, इतनी जल्दी भी क्या है? जो तूने सूर्य भाई के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है, उसका जुर्माना कौन भरेगा? तेरा बाप। ओए सुन, कम से कम 1 लाख रुपए निकाल और यहाँ से निकल। सुनो, अभी मुझे जाने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। सालू आओ बैठो। ओए जग्गा बिल्ला, उठा लो इसकी वाइफ को, तब देगा ये पैसे। ओए कमीनो, मेरी बाइप से ना हाथ मत लगा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना वरना क्या करेगा तू? अभी बताता हूँ क्या करूँगा। यहाँ पर पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। भाई कुछ करो, अगर इसने पुलिस को फोन लगा दिया ना तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सही कहा तूने, देख क्या रहा है, कर दे साले को शूट। उठो नीरज, उठो ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कमीनो, भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। नीरज उठो ना प्लीज। चलो यहाँ से। भाई चल तो रहे हैं, इसकी वाइफ। चल छोड़ उसे, उसकी टेंशन क्यों ले रहा है तू? मर जाएगी साली अपनी पति की याद में। ये सब हुआ था बेटा तेरे पिताजी के साथ में, और तुझे पालने के लिए ना मैंने बहुत दुख झेला है। और हाँ बेटा, तुझे अपने पिताजी की मौत का ना बदला लेना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनकर। फिर तुझे ना कोई गरीब नहीं कहेगा, और तेरे पापा की आत्मा को ना तभी शांति मिलेगी। मम्मी, मैं पापा की कसम खाकर कहता हूँ कि उन बदमाशों को मैं नहीं छोड़ूंगा। चल बेटा कोई बात नहीं, तू ये सब छोड़, अभी फ़िलहाल हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अरे ये बच्चा कौन पड़ा है रोड पर? अरे ये तो बेहोश है। अरे उठो बेटा। क्या हुआ तुम्हें? अंकल, धूप में चलते चलते मुझे चक्कर आ गए। बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और ये बताओ, तुम पैदल स्कूल क्यों जाते हो? तुम्हारे घर में मम्मी पापा नहीं है तुम्हारे? छोड़ने नहीं जाती है तुम्हें स्कूल? अंकल,
मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी है, वो घर पर है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवाई दिलवा दूंगा और तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। चलो। अंकल, आप मेरे लिए इतनी परेशानी मत उठाइए, मैं घर पर चला जाऊंगा। मेरी मम्मी मुझे दवाई दिलवा देंगे, आप जाइए। अरे बेटा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, घबराओ मत। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा और दवा भी दिलवा दूंगा। आओ। मुनीस बेटा, तुम तो स्कूल गए थे, फिर आप इतने जल्दी कैसे वापस आ गए घर? और ये साहब जी कौन है? मम्मी, मुझे रास्ते में चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गया। फिर मम्मी, ये अंकल आए और उन्होंने मुझे दवाई दिलवाई और ये ना घर पर छोड़ने आए हैं। अच्छा बेटा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप टाइम पर नहीं पहुंचते, ना जाने मेरे बेटे के साथ में क्या हो जाता, और मैं अपने बेटे के बिना ना जी नहीं पाती। अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। ये तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि इंसान की अगर मदद नहीं करेगा तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। और क्या पता भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा हो। और हाँ बहन, जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, दिल पर मत लो। आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। पर भैया आप तो मेरे लिए अनजान हो ना, फिर आप ये सब क्या कह रहे हो? हाँ बहन, मैं अनजान हूँ, लेकिन ये मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ तुमसे। मेरा यकीन करो, विश्वास करो, मैं तुम्हारी भाई बनकर पूरी मदद करूँगा। मेरा ना इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं था, और देखो आज भगवान ने ना मुझे एक भाई भी दे दिया। सुनो बहन, अब तुम रो मत, अब तुम अच्छे से ज़िंदगी जीना अपनी। इस झोंपड़ी में नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। नहीं भैया, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरा बेटा बचाकर, और अब मैं तुम्हारे ऊपर ना बोझ नहीं बनना चाहती। अरे नहीं बहन, तुम मुझ पर बोझ नहीं बन सकती। अरे भाई का तो फर्ज बनता है अपनी दुखी बहन की रक्षा करना। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरा ना एक सपना है, जब तक मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाता, मैं इस झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम ज़्यादा जिद कर रही हो तो यहीं रुको। ये लो, कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें पड़े तो मुझे बता देना, ये भाई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। नहीं नहीं भैया, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? अरे रख लो बहन, तुम्हारे काम ही आएंगे। मुनीश, तू अपनी दवाई टाइम से ले लेना, और हाँ सुन, पढ़ाई ध्यान से करना, मन लगा कर। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है भैया। चल बेटा मुनीस, मैं तुझे खाना देती हूँ। मुनीस बेटा, आज ना घर में बहुत सारा काम फैल रहा है, तो मैं जब तक काम करूँ ना तो तू खाना खा लेना अपने आप लेकर, ठीक है? ठीक है मम्मी। अरे
पढ़ाई करते करते सो गया। मुझे तो ऐसा लगता है इसने खाना भी नहीं खाया होगा। मुनीस, मुनीस उठ बेटा, खाना खा ले, उठ मुनीस। बेटा तूने खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई करते करते सो गया। हाँ मम्मी, मैं पढ़ाई करते करते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, तू जाकर मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा आज तुमने ना अपने पापा का सपना पूरा कर दिया और आज ना मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर बनकर खड़े हो। और भैया तुमने भी ना मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे मैंने तो ये भाई होने का फर्ज निभाया है। ठीक है मम्मी, फिर मैं चलता हूँ। तुम अंकल के साथ शहर आ जाना। लेकिन बेटा तू कहाँ जा रहा है? मम्मी, जिन लोगों ने मेरे पापा को ख़त्म किया था, मैं उनसे अपना बदला लेने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम ध्यान से जाना, क्योंकि वो लोग ना बहुत खतरनाक हैं। मम्मी, तू क्यों डर रही है? तेरा बेटा एक जाबाज पुलिस ऑफिसर है, अब दुश्मन मुझसे डरेंगे। हेलो, कौन? सर, शहर वाले रास्ते पर सूर्या के आदमी किसी को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें अभी भी पकड़ सकते हो, ये सही मौका है। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? चलो भाई देखो मुर्गा आ रहा है या नहीं। हाँ भाई, एक मुर्गा आ रहा है। देख क्या रहे हो, रोक लो साले को। रुक भाई, कौन है बे, कहाँ जा रहा है? और जो भी तेरे पास सामान है सब निकाल कर मुझे दे दे। आखिर तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? कौन है तू? कहीं का सीएम है क्या? याद करो, आज से कुछ साल पहले तुमने किसी आदमी को मारा था, मैं उसी का ही बेटा हूँ। अच्छा, तो तू उसका बेटा है जिसने सूर्य भाई के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ, वैसे तेरी काफी अच्छी याददाश्त है। अच्छा, तो चल जल्दी से कुछ निकाल, वरना तेरे बाप को भी इसी जगह मारा था, तुझे भी इसी जगह मारूंगा। अबे तू तो बहुत शातिर निकला, और तूने ये क्या कर दिया? मैंने वही किया है जो एक पुलिस वाले को करना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये देख, पहले पुलिस इंस्पेक्टर मुनीश राणा। क्या तू एक पुलिस इंस्पेक्टर है? हाँ, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आज से तेरा खेल खत्म हुआ। और तुझे पता है, पुलिस प्रशासन ने सूर्या के आदमी को डायरेक्ट इनकाउंटर करने को ऑर्डर दिया है। नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैं आज के बाद ये सब धंधा छोड़ दूंगा।